फरीदाकोट को जो रास्ता द्वार गबला कटांडा ना गिरे तबला पूछवार ओदी चक झूरा जिला फैसलाबाद डिवीजन के महान पंजाबी आगू जनाब उमर फारूक साहब उन्होंने सज्जन बेली मित्र प्यारे जनाब तैयब जट साहब जनाब सदीक फरीदी साहब जनाब एडी साहब जनाब अजमल सदीकी साहब अज शराज को लाहौर मेरे को आए थे इन्होंने जी आया सुखी वसो खैरा हो तो साढ़े लिए अज का दिन बहुत बायस इज्जत आ गई कि तुम लाहौर तशरीफ ले आए तो सदीक साहब मैं थोड़े तो गल का आगाज कराँगा मुड़ तो बजेगा कि तुम पंजाबी जबान और इस लोक लहर के हवाले दो तीन जुमले अपनी गल किस तरह करोगे बड़ा कुछ बोलना तो करवा भी जाए बाबा फरीद साहब एक दो शेर जोड़े ना वो पंजाबी को सुनाना चाहना जरूर फरीदा मैं मुंज कर निकी कर कोट बड़े खजाने रब दे जो बाबे सो बाबा फरीद ने यानी कि सामने दस दिता है कि तुम एक आजदी के नाल जिंदगी गुजारनी है यानी ध्याड़े किसी किस्म की कोई अना नहीं होनी चाहिए जिन्ने भी सूफिया कराम है उन्होंने का यही दस है कि अपनी खुदी के बंदे रहना चाहिए अना तो जोड़ा वो बचना चाहिए आजदी के नाल जी जिंदगी गुजारनी चाहिए ठीक है मैं इस चीज़ को जो बुजुर्गों की सूफिया की पंजाबी क्योंकि उन्होंने पंजाबी के अपना पैगाम दिता लिहाजा पंजाबी भी ने उन्नी चीज़ है जिन्ना कि उन्होंने पैगाम है बहुत वधिया जी ये सन चौधरी मोहम्मद सदीक साहब जनाब सदीक गुजर साहब आप गुजर की विदा का मानतरा ने और फैसलाबाद की नामवर शख्सियत के आप एक हूँ असी गल करा जनाब मोहम्मद तैयब जट साहब के नाल ते आप एक कारोबारी शख्सियत के नाल एक जरी खानदान एक वाई बीजी वाले बैतल के नाल भी गुलाम करते हैं तैयब साहब तुम अज लाहौर आए हो तो जी आया तो असी तो पूछना चाहेंगे कि पंजाबी जबान और जो पैगाम है सूफिया कलाम का और साड़ी जी बेहतर है साडा जो वसेब है पंजाबी वसेब ये की गल करना चाहोगे सब तो पहले तो मैंने बड़ी खुशी है कि एक दफा फिर सोने वीर अपने साढ़े बड़े भाई ने मोहम्मद हसनैन भट्टी साहब इन्होंने दोबारा मुलाकात का शरफ हासिल है दूसरा यह है कि माशाअल्लाह ना असी पढ़ चुके हैं पहले भी साडा पहले से भी जोड़ा है जिन्ना भी इस्लाम की तरगीब जे इस्लाम का फैलाव जे इस्लाम की इकदार जे अशार जे उन्होंने जिन्ना भी काम है ये सारे जिन्हें भी साढ़े सूफी शायर ने जिन्हें भी साढ़े लोकल जोड़े साढ़े बुजुर्गों ने दीन से इन्होंने इतने बहुत काम किया है और उन्होंने ये मेहनत का समर है वा कि माशाअल्लाह ने इतने इस्लाम जी है वो दीवा बलिया है और असी जोड़ा वा कोशिश करते हैं क्योंकि पूरा तो नहीं कर सकते है लेकिन अभी कोशिश करते हैं कि असी जोड़ा है ना उन्होंने तरगीबात तालीमात जी है उन्होंने खुद भी पढ़िए और उन्होंने अगे उसका प्रचार करिए ताकि असी और साड़ी आने वाली नस्लें जड़ियाँ ने वो भी वाकफ होन इन्हों बुजुर्गों की जी कोशिश की गई है सानू इकतदार बेहतर करने वास्ते और इस्लाम को उजागर करने वास्ते इस बड़े सगीर खिते के अंदर तो बाकी मैं अपने बाकी दोस्तों भी जो दावा देवगा वो जो है ना पंजाबी के बारे से और जो भट्टी साहब काम कर रहे हैं पंजाबी की खिदमत कर रहे हैं वो बारे कुछ जो है ना बयान करें जनाब अजमल सदीकी साहब आप एक नामवर स्कॉलर ने और काफ़ी मुताला रखते हैं और आप कंपैरेटिव स्टडी के हवाले अंग्रेजी और जोड़े अंग्रेज के स्कॉलर ने उन्होंने पढ़ चुके हैं फारसी उर्दू पंजाबी ये आपकी काफ़ी गिरफ्त है लेकिन क्योंकि आप भी मादरी जुबान की और मां बोली की अहमियत को समझते हैं पिछले दिनों के साडा सैमीनार होया सी उत्थे मां बोली का चुनते तो आपने बहुत सोहनिया गल्लां कीतियां सन और जो पाकिस्तान का आने वाली नस्ल के हवाले जो इन्हों का इमेज से जो ये चाहते हैं अज भी इसे इन्होंने पूछना चाहेंगे कि एज आ उस्ताद एज आ टीचर एक ही महसूस करते हैं कि पंजाबी जुबान का पाकिस्तान की सब तो बड़ी जुबान है 70 तो 75% लोग 80% लोग पंजाबी बोल सकते हैं समझने वाले तादाद तो आलमोस्ट 100% तो इस बारे सर गल कर सर तुसी जी
महासल या उसका निचोड़ है कि जुबान कभी ताकत तो अलग नहीं रह सकती, न्यूट्रल नहीं रह सकती। दुनिया की कोई भी जुबान पावर तो बगैर, पावर के मरकज तो बगैर ना कभी डीपॉपुलर हुई तो ना कभी पॉपुलर हुई। जो पॉपुलर किया जाता है उहदे पिछे भी पावर के मराकज या पोलिटिकल पावर होंगी तो जो डीपॉपुलर किया जाता है उदों। इस वास्ते पंजाबी जुबान जो पाकिस्तान बनने तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਆਈ ਸੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। इस वास्ते हूँ सियासतदानों भी चाहिए और आवाम भी चाहिए कि मिल के अपनी हयात नवी जिंदगी वास्ते यही तरफ रुजू करें ताकि जदों तक इंसान अपन जड़ा च ना जाए उस सदो सैलाब नहीं हो सकता। इस वास्ते पंजाबी जुबान तरफ सानू रुजू करना पैंदा। असी बोलने हैं सिर्फ पढ़ते नहीं, असी पढ़ांगे तो साडा बोलना और सोचना भी शुरू हो जाएगा। असी पंजाबी सही मैंने सोच नहीं सकते और जो तक सोच नहीं कर सकते साडा दिल दिमाग तो ताज़ा नहीं रह सकता और साड़ी कोई एक मंजिल भी नहीं मिल सकती। बहुत वधिया गल कीती जनाब संदूकी साहब ने ते इन्हां दे नाल मौजूद ने एडी साहब ते एडी साहब को मैं गुजारिश करांगा कि एक कारोबारी शख्सियत भी ने और मुंसलिक ने एक प्राइवेट कंपनी के नाल ते आप की समझते हैं कि पंजाबी जुबान के हवाले नाल कि जिहड़ा इहदा किरदार है ये इन्नी वड्डी जुबान कि दुनिया की अगर इस मुस्लिम कंट्रीज में देखा जाए ना जी अरबी और फारसी तो उसके बाद पंजाबी बहुत बड़ी जुबान और बाद लोगों का ख्याल है 9वीं वड्डी, बाद लोगों का ख्याल है 5वीं वड्डी। दुनिया च इस टाइम 7000 जुबाना हो गई और पहलिया 10 जुबानों के पंजाबी का आना छोटी गल है और कैनेडा की दूसरी या तीसरी वड्डी जुबान है और यूके की भी यही सूरत हाल है। उत्थे पंजाबी बोलने की तादाद दूसरे तीसरे नंबर पर ते पाकिस्तान तो दुनिया सब तो बड़ा मुल्क है जिसे पंजाबी बोलने आ रही है। इस बारे मैं सब तो पहले इसमें डॉक्टर साहब और दोस्तों का शुक्रिया अदा करता। मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात है साहब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है पंजाबी के नाल। पंजाबी पाकिस्तान के अंदर पंजाब सब तो बड़ा सूबा और इसके अंदर सारे लोग पंजाबी जबान समझते भी है बोलते भी है लेकिन बदकिस्मती के नाल उन्हें लिख नहीं सकते इससे भी बड़ा। मैं इन्हों की कोशिश बहुत ज़्यादा सराहना और कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह असीं पंजाबी बोलिए घर में भी लागू करिए। एक कॉन्सैप्ट एक बन गया घर के बच्चों को पंजाबी नहीं बोलने देनी वो उस कॉन्सैप्ट को असीं खत्म बहुत वधिया जी बहुत सोहनी गल कर रहे हैं जनाब एडी साहब और मोहम्मद फारूक साहब ने आप भी अपनी राय का इजहार करेंगे। आप तो बल्कि फैसलाबाद डिवीजन के एक आगू भी नहीं क्योंकि कहा जाता है पाकिस्तान का तीसरा वड्डा शहर फैसलाबाद यानी कराची और लाहौर तो बाद फैसलाबाद की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान के इसको मनाया जाता है। इनू पाकिस्तान का मैनचेस्टर किया जाता है और दूसरी देखो 8 बाजारों के शहर से 8 बाजारों का शहर एक छोटा शहर नहीं इसलिए फैसलाबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा। मैनू अक्सर लोग पूछते होंगे कि तुहाडा जिहड़ा पंजाबी का मुढ़ है भूख पाकिस्तान को जो वाला वो झुमरा क्यों है तो मैं अक्सर कहना होना कि पाकिस्तान का तीसरा वड्डा शहर ही नहीं बल्कि खालस पंजाबी बोलने के हवाले भी अगर देखा जाए तो इतों के लोगों की अटैचमेंट बड़ी इतों का शहर नहीं वो भी एक पिंड है। मतलब फैसलाबाद शहर में मैं एक पिंड आना और रियलिटी यानी पिंडा वाली मिठास तो शहर में मिले सिर्फ झुमरा नहीं कि मतलब कि सांगला या जो इलाके नहीं बल्कि असी शहर की भी गल करा तो पंजाबी का बहुत अटैच है जी। उमर साहब तुम अपने इरादे की रखते हो बड़े तुम अगे भी बयान कर रहे सो तो कुछ नज़ारे ख्याल की करो। ਅਸੀਂ यही चाहते हैं कि पंजाब के अंदर हर बंदा जोड़ा कि पंजाबी है पंजाबी बोले पंजाबी पढ़े क्योंकि पंजाबी के अंदर जोड़ा पैगाम अमन आ मुहब्बत का पैगाम आ सूफी इकराम का पैगाम आ वो हर बंदे तक पहुँचना चाहिए है। तो असीं यही चाहांगे कि स्कूलों के अंदर पंजाबी जबान लागू हो सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाए और पंजाबी जबान बोलने वालों के मजीद इजाफा हो क्योंकि पैगाम अमन मुहब्बत वाली जबान आ तो इनू आम होना चाहिए जी। मेरा यही पैगाम है।
देख और- पंजाबी पढ़, पंजाबी बोल, पंजाबी बोल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर फारूक साहब ने बहुत सोहनी गल की, मुहब्बत ते प्यार। देखो जी प्रीत जिहड़ी है ना जी, ये बड़ी चीज़ है, माशरे नूं प्रीत की जरूरत है। ते वेखो ना जी, जरा अगर तुम सूफिया कराम का इस मैसेज उन्हों का सुनेहा सुनते हो, अज भी उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे सी, तू सुता ते रब जागदा, तेरी डाढे नाल प्रीत। ते जिहड़ी प्रीत है ना जी, ये बहुत वड्डी शै है। ते सूफिया कराम ने चूंकि अमन और मोहब्बत का पैगाम दिता है, और वो ऐसा आफाकी पैगाम है तो पूरी दुनिया को सुनिया जाता है। जो नहीं भी समझदा क्वाली सुन के, बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुन के झूम उठता है। फिर ये साड़ी तारीख हो बसता है। यह जी इंडस सिविलाइजेशन, अजमल सदीकी साहब इस वीडियो तो पहले गल भी कर रहे सन, जी दरिया सिंध की तहजीब है, असल बेसिकली असी सप्ता सिंधु या सप्त सिंधु 7 दरियावां की धरती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, जेहलम, ये 5 दरिया ने। 6वां सिंध, 7वां दरिया हाकड़ा है जिहड़ा खुश्क हो गया, लेकिन कभी कभी पानी आता है। हम पिछले सलाब में पानी आ गया। तो 7 दरियावां की धरती अपने एक कल्चर है जिहड़ा सिर्फ पंजाब विच नहीं बल्कि सिंध तक, मंजोदड़ो तक जाता है। इसलिए देखो सज्जन सरमस पंजाबी शायरी की, उन्होंने बड़ी अनमोल शायरी है। शाह अब्दुल ती भटाई ने पंजाबी शायरी की, वो भी बड़ी अनमोल है, सिंधी दे नाल पंजाबी च भी की। और तुसी देखो कि जिहड़े वड्डे शायर ने वो KPK च होए ने, पुराना सूबा सराज हून का KPK, हजरत ख्वाजा अब्दुल मान शोधवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत कांजिया सिलसिले के बड़े वड्डे बुजुर्ग सन, वो हरिपुर हजारे दे विच ने, वो पंजाबी दे शायर सन। इस तो इलावा साईं अहमद अली पशौरी, वो बहुत बड़े उस्ताद शायर सन, सिर्फ शायर ही नहीं सन, उस्ताद शायर सन। वो पाकिस्तान बनने के करीब उन्होंने तूती बोलता सी, पिंडी च रहिंदे हैं, बाद फिर तदबीर तो उन्होंने पेशावर च ही हुई है। इस तो इलावा बरदा पेशावरी एक बड़ा नाम है। तो हुर्रियत पसंद, उन्होंने कैद भी कटी है गोदे, हुर्रियत पसंद सूफी शायर। तो मैं समझना वा असी अपनी हिस्टरी में जो पढ़ा सानू चीज़ों का पता चलेगा। तो जिहड़ी प्रीत है वो धरती दे नाल, तो धरती की तुसीं वहदत वजूद जो तुसीं पढ़दे हो, हिक है, हिक है, हिक है, हिक दी दम दम सिख है, जिहड़ा हिक को डू कर जाने वो काफिर मुशरिक है। असल अल्लाह चूंकि उहदे नूर दे नाल ही है सारी कायनात, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, ठीक है ना। ते ये जिहड़ी वहदत वजूद का जिहड़ा थ्योरी है, वो फलसफा है, वो फिक्र है, वो जिहड़ी तालीम है, सानू प्रीत वल लैके जाती। तो ये सूफिया कराम का मैसेज भी प्रीत है कि मुहब्बत फैलाओ, एक हो जाओ, नफरतां नूं खत्म करो। बुल्ले शाह साहब ने भी ये किया है, सुल्तान बाहू भी ये किया है, बाबा फरीद ने भी ये किया है, तो इस तो अलावा मियां मोहम्मद बख्श साहब ने भी ये किया है। सारियां दा एक मैसेज है कि असी उस मैसेज को समझिए, क्योंकि अल्लाह जिहड़ा है वो रब्बुल आलमीन, वो सब दा रब है। उस देखो रब दी जिस तरह तुम तारीफ करते हो, पालन वाला, वो हर एक नूं पाल रहा है, खा उन्होंने कोई नहीं मानता, उन्होंने भी पाल रहा है। एक मुहब्बत है। तो देखो ये सानू उस हवाले नाल जुबान चुके इजहार का बहुत बड़ा जरिया है। अगर देखो फैशन ऑफ द डे के मुताबिक बुल्ले शाह अरबी फारसी के बहुत बड़े आलम सन। सुल्तान बाहू उन्होंने फारसी किताबां भी हैं और अरबी फारसी के बहुत बड़े आलम सन, मगर मशहूरी उन्होंने कितों हुई, अल्लाह फल्ला चंबे की बुटी, मुर्शद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबार दा पानी मिला, हर रखे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जहाँ फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जय ए बूटी लाई हूँ। तो सो ये जरा प्रीत का मैसेज है। फिर पंजाबी साड़ी तारीख है कि इत्थे हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन ने की कार्रवाइयां कीतियां ने। बस बाहरों हमलावर होंदे हैं, अहमद शाह अब्दाली होंदा सी, नादर शाह होंदा सी, ਉਹਦੇ खिलाफ जी रजिस्टेंस हुई है, मुजाहमत। क्योंकि साडा मौजू फिर लंबा हो जाएगा, मुस्तर करके बयान कर रहा। उस पीर वारिस शाह होरां ने हीर दे विच अहमद शाह अब्दाली की बदबरीयत का जिक्र किया, और एक जगह देखते हैं फौजा शाह दिया माल मिथरा मुड़ फिर लाहौर तो आई, यानी कि बार बार हमले कर रहा है। अहमद शाह अब्दाली पहले लाहौर तो भाई मथरा, तो मथरा भी एक इलाका है,
ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੀਰਵਾਲ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਰਾਫ ਖਰਾਬ ਕਮੀਨ ਤਾਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹਾਰ ਹੋਈ, ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਬੂਤ ਬੂਤ ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਹੋਈ, ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਕ ਕਲਮਾ ਬੇੜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਬਤ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਬਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੇ? ਜ਼ਰਾਅਤ, ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿਤ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਆਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਨਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, 900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਇਸਤਾਰਾ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਬੀਜ ਦਾ ਇਸਤਾਰਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਚੰਬਾ ਕੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ, ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੋ ਜੀਰ ਨਾ ਕੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਸੋ ਖਾਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਖਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਾਕ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਖਾਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੋ ਜੀਰ ਨਾ ਕੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਛੇਤੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ ਔਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਦਮਦਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ